हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मुझे आदत नहीं है कैमरा के सामने बोलने की, लेकिन हिम्मत करके खुद को मैंने कैमरा के आगे बोलने पर मजबूर कर दिया है, ताकि आप लोगों से कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँ, कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊँ। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं या छोटी-मोटी एक शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो क्या-क्या टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। तो उस पर एक वीडियो चाह रहे थे, तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अपने स्टूडियो के अंदर सारे टूल्स दिखाऊँगा, बेसिक टूल्स के बारे में समझाऊँगा, कौन-सा टूल क्या काम करता है, जिनको पता नहीं है उस बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूँ। तो जो नए लोग जुड़े हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो वाक़ई में पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है? वैसे मैंने पर्सनली बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना बोले ही अगर आप इतना प्यार दे रहे हैं, तो बोल के क्या ही फ़ायदा, ठीक है? और साथ में मैं मोबाइल रिपेयरिंग का भी चैनल है मेरा, जिसमें मैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स से शेयर करता हूँ। उस चैनल का नाम है टेक हेल्प एंड गाइड। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उस पे भी वीडियो कंटिन्यू करूँ। मैं उस पे भी वीडियो हमेशा कंटिन्यू रखता हूँ। एक थोड़ा-सा गैप ज़रूर हो जाता है, क्योंकि 2 चैनल को सँभाल पाना, साथ में अपना काम पूरा सब कुछ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उसमें वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको दूँ। साथ में 2 सिल्वर प्ले बटन आप पीछे देख रहे हैं। बीच में गोल्डन भी लगने वाला है इसके जस्ट पीछे, क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत हम 1 मिलियन के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। और ज़्यादा आपका जो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वक्त मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्टूडियो पे, और टूल्स के बारे में समझाता हूँ, कौन सा टूल क्या काम करता है, और कौन सा टूल्स अगर आप बिगनर्स हैं मतलब आपको लेना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं, ये भी मुझे बताइए। कितने साल आपको हो गए, ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडियो पे चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा-सा स्टूडियो, या आप कह सकते हैं टेबल जिस पे मैं काम करता हूँ। ये वीडियो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक मेरा सेटअप टूर, इस तरीके से आप देखना चाहें तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा क्या-क्या टूल्स हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, उस तौर से भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हाँ, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यार यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके से स्टूडियो होना चाहिए, कैसे सेटअप पूरा हम रेडी करें, ये भी बताऊँगा कम खर्चे में, ठीक है? कुछ ड्यूरेशन वीडियो का लंबा हो सकता है, तो कोशिश करना कि देखना चाहें तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इतनी जगह पे मैं वीडियो बनाता हूँ और ये चीज़ें ही आपको दिख रही होती हैं अब बेसिकली सभी वीडियोज़ में। अब ख़ासकर मैं पहले बात करूँगा यूट्यूबर्स, मेरे जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, टेक्निकल वीडियोज़, तो उनको स्टूडियो सबसे पहले लाइट का सेटअप होता है। तो मेरे पास 2 ट्यूबलाइट सामने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिन पे सामान रखा हुआ है मैंने कुछ-कुछ, और 2 इस तरफ हैं। तो 4 ट्यूबलाइट, जिससे पूरी यहाँ पर उजाला हो जाता है। मैं ऑन करता हूँ इसे, तो कुछ ज़्यादा उजाला हो गया इधर पे, मैं थोड़ा-सा मोबाइल की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता हूँ, तो पूरा उजाला हो जाता है भाई, परछाई नहीं आती, सीधी-सी बात है, ट्यूबलाइट की उसमें ना परछाई नहीं होती है। अब यहाँ पर लाइट का सबसे पहला अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, माइक होना चाहिए आपके पास नॉर्मल। मेरे पास वायर्ड माइक है, वो दिखा देता हूँ मैं। ये अभी लगाया मैंने, बोया का माइक है ये 700-800 रुपये का लिया था पिछले 5 साल पहले, और यही आज भी इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि आवाज़ की क्वालिटी अब तक पहुँच पा रही सही तरीके से। और तीसरी बात है मोबाइल कैमरा की। तो मोबाइल के का जो मोबाइल है, मोबाइल का जो अगर आप कोशिश करें कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये के बजट का मोबाइल लें। मेरे पास S20 मोबाइल है, जो कि ठीक-ठाक है और कम बजट का ही है। ज़्यादा खर्चा मैं करता नहीं हूँ। नॉर्मल खर्चे में सारा काम हो जा रहा है, तो ज़्यादा फालतू खर्चा करना नहीं है। तो ये काम हो गया। अब बात करते हैं हम टूल्स की। तो अब आगे हम उन लोग के लिए जिन लोगों का खास डिमांड थी कि टूल क्या-क्या होने चाहिए बिगिनर्स के लिए। तो टूल्स क्या-क्या होने चाहिए अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बेसिक टूल्स क्या होते हैं? मल्टीमीटर होता है, और ये मैट आप देख रहे हैं, ये मैट होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, कंपोनेंट्स इधर-उधर भागते नहीं हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मली अब इस टेबल पे काम कर रहे हैं, ये माइका जो होता है ना, ये काफ़ी काफ़ी चिकना होता है, जिससे कंपोनेंट से हाथ फिसल जाते हैं, कंपोनेंट गिर जाते हैं। तो इनमें क्या होता है ना, जगह-जगह पे ये आपको मैग्नेट मिल जाएगा स्क्रू के लिए,
छोटी छोटी अभी डिब्बी मिल जाएंगी यहाँ पर, है ना। ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो इससे क्या है, ग्रिप बने रहता है काम करने में। मल्टीमीटर है सबसे पहला टूल, जो कि आप इसमें अच्छा खासा बजट हो तो आप ले सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। नहीं तो बेसिकली आप 150 से 200 के बीच का स्टार्टिंग में ले सकते हैं, येलो वाला, यूनिटी वाला। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपका सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टूल है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है रिपेयरिंग में। तो सोल्डरिंग आयरन देखिए, पहले तो नॉर्मली आते थे 25 वोट 35 वोट के। अभी क्या ना, अभी कुछ टाइम से ये चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चल रहे हैं। ये आपके 300 से 500 के रुपए के बीच में आ जाते हैं, एडजस्टेबल वाले हैं, वोटेज एडजस्ट हो जाता है इस पे। और अलग अलग बिट इसमें आ जाती हैं, जिसमें अपने हिसाब से आप बिट इसमें लगा सकते हैं। मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल की इसमें बिट लग जाती है, ये तो बड़ी वाली बिट लग जाते हैं, इसमें टेम्परेचर भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी आपके पास धीरे धीरे जब बजट होते रहता है, तो आप इस तरीके एडजस्टेबल वाला ले सकते हैं आयरन। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इतना भी कॉस्टली नहीं है, 1400-1500 के बीच में आ जाता है। और बाकी मैं और भी चीज़ें जो बेसिक यूज़ करता हूँ वो सभी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं पेस्ट की। तो पेस्ट नॉर्मली जो सभी यूज़ करते हैं, क्विक फिक्स। मोबाइल रिपेयरिंग में थोड़ा सा एडवांस तरीके का आपको लेना पड़ सकता है, बीजे फ्लक पेस्ट, जो कि थोड़ा सा अच्छा होता है। भारतीय वाला जो सभी यूज़ करते हैं क्विक, भारतीय के साथ में ओजवाल का भी बहुत अच्छा आता है। बाकी ये बिट है हमारे स्क्रू वगैरह खोलने के लिए, ड्रिल मशीन में लगते हैं स्क्रू खोलने के लिए। नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर सेट पूरा मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें वायर को कट करने के लिए वायर स्ट्रिपर, कटर, ये कंपोनेंट कटर, प्लायर, ये अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर हैं, अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर हैं, छोटे छोटे ये आपके टेस्टर हैं। तो ये सभी काम देती हैं चीज़ें, छोटी छोटी ये सभी टूल्स, बेसिक टूल्स रखे हुए हैं, पाने वगैरह सब रखे हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है। और टेबल को साफ़ करने के लिए पेंट वाला ब्रश, जो कि गंदगी हो जाती है ना, तो इसे साफ़ करने के लिए ये रखा हुआ है। तो ये तो मेन टूल्स हो गए। अब और हम अदर एडवांस टूल्स की बात करेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग में ये टूल टेस्टर होना ज़रूरी है, यूएसबी डिवाइस, जिससे हम चार्जिंग का एम्पियर टेस्ट करते हैं कि मोबाइल कितना एम्पियर ले रहा है। इससे एम्पियर से अंदाज़ा चल जाता है कि मोबाइल के अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग में विशेषकर काम देता है। अब बात करते हैं हम एस एम डी मशीन की। तो एस एम डी मशीन देखिए बहुत प्रकार की आती है मार्केट के अंदर। जो अगर आपका बजट कम हो तो सस्ती वाली ले सकते हैं, 1200-1400 में आ जाती है। ये भी लगभग 2000 के बीच की है, तो ये थोड़ा सा हल्की है। मैं अलग अलग एसएमडी मशीन का इस्तेमाल करता हूँ। तो अलग अलग मेरे पास 3-4 स्टूडियो हैं, तो अलग अलग स्टूडियो के अंदर अलग अलग एसएमडी मशीन रखी हुई है। तो सभी की मेरे पास, तो सभी में मेरा हाथ सेट है, मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ तो अपना काम चल जाता है। तो फिलहाल इस स्टूडियो के अंदर अभी इस वक्त ये वाली एसएमडी पड़ी हुई है। और बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई की। तो ये डिवाइस तो बहुत ही ज़रूरी डिवाइस है। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ डिवाइस को टेस्ट करने के लिए अलग अलग पावर सप्लाई रखनी पड़ेगी। तो सिंपल सा है, इसमें क्या ना, 1 वोल्ट 0 वोल्ट से लेके आप 30 वोल्ट तक इसमें वोल्टेज सेट कर सकते हैं, एम्पियर 10 एम्पियर तक सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है यार भाई, काफ़ी बार हमें कुछ एम्पियर और कुछ वोल्ट की जरूरत होती है, इसे हम एडजस्ट करके हम उतना आउटपुट ले सकते हैं। एक सस्ती वाली भी आती है, जो कि 1-1.5 हज़ार रुपये की आती है, जो मेरे पास स्टार्टिंग में थी ये वाली। ये भी सस्ती होती है, 1-1.5 हज़ार रुपये में आ जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा एडवांस टूल की तरफ जाएंगे तो पावर सप्लाई का होना ज़रूरी है। तो हर टूल का काम मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एसएमडी मशीन का तो काम पता ही होगा आप लोग को, जो हमारे सर्किट होते हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सपोज यही दिखा देता हूँ। तो ये तो मोबाइल का बोर्ड है, बट आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड आ रहे हैं सब में एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मीटर का ही बोर्ड आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं। तो ये तो किसी किसी में आयरन से भी निकल जाते हैं छोटे छोटे, बट जो आईसीज वगैरह होती है उनको फिक्स करना, लगाने के लिए, निकालने के लिए एसएमडी मशीन से लगा। इसमें इसको हीट, काफ़ी लोग हीट गन भी बोलते हैं इस मशीन को, ठीक है। तो उसी ये आईसी वगैरह निकालने का काम इसी से होता है, क्योंकि नॉर्मली सोल्डरिंग आयरन से ये काम नहीं होता है। इस सभी में मेरी वीडियोस बनी है, उनको भी देखिए, सीखिए ज़रूर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने पास क्या है, ये बहुत ही खास डिवाइस है। ये तो फिर एडवांस्ड लेवल का हो जाता है, ऑसिलोस्कोप है। तो ये इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप बहुत डीप रिपेयरिंग करते हैं, कार्ड वगैरह की है, और कहीं पे आपको सिग्नल वगैरह चेक करना होता है, किसी सर्किट पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, बहुत ही लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है, 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट होता है ये। तो इसको तो मैं कहूँगा कि ना ही अभी रखें तो बेहतर है। स्टार्टिंग में आपको क्या क्या रखना है, मल्टीमीटर, और ये मैट, सोल्डरिंग आयरन,
अच्छी क्वालिटी के पेश, वायर, पावर सप्लाई आप सस्ती वाली लें, ज़रूरी है, एसएमडी ज़रूरी है। इसका तब यूज़ करें जब आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हों। फिर बाकी इधर पे कुछ टूल्स और हैं, ये जो छोटे-छोटे टूल्स जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। चिमटी आपको रखनी है, एंगल वाली है, नॉर्मल है, स्ट्रेट वाली है, वो रखनी है। और ब्रश, इस तरीके के टूथपेस्ट ब्रश आ जाते हैं ना, 10, 15, 20 रुपए, वो रख लें थोड़ा बोर्ड को क्लीन करने के लिए। और उसके बाद डीशोल्डरिंग पंप, डीशोल्डरिंग वायर, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सर्किट पे कोई कंपोनेंट को डीशोल्डरिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आईसी वगैरह डीशोल्डरिंग कर रहे हैं बड़े वाली, उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे, आजकल क्या है ना, बोर्ड के अंदर छोटे छोटे स्क्रू आ रहे हैं एसएमडी बोर्ड के अंदर, तो इनके स्क्रूज को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर सेट आप रखें, छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर सेट रखें, रेती रखें। और अच्छा, इस तरीके का आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरीके का स्टील ब्रश स्क्रब जरूर रखें, तो इससे क्या है ना, बिट क्लीन होती है। अब मैं थोड़ा सा क्लीनर की तरफ चलूंगा। यहाँ पर क्लीनर क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड क्लीनर, ये तो सभी को पता है क्या है, पेट्रोल है और ये गैस लाइटर है। काफ़ी बार इसकी जरूरत पड़ जाती है कुछ स्लीव वगैरह चढ़ाने में, स्प्रिंग स्लीव चढ़ाने में। और इसमें बाकी तो ये नॉर्मल क्लीनर है जो हमारे डेस्क को क्लीन करने के लिए काम आते हैं। ये परफ्यूम है जो रूम पे परफ्यूम, ये ग्लू क्लीनर है। बाकी ये आपके थोड़े और नॉर्मली क्लीनर हैं। और ये फाल्कन का, ये नॉर्मली आपका क्लीनर है। WD-40 वगैरह भी होना जरूर, WD-40 होना भी ज़रूरी है। ये आपका हीट सिंक कंपाउंड है। और ये कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए मैंने। और बाकी डिब्बी के अंदर कुछ आईसीज वगैरह हैं, कुछ स्प्लाई वगैरह हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं और अलग अलग चीज़ें डिब्बी में मैंने लगभग सारे कंपोनेंट्स मिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो लगभग यही चीज़ें हैं। साथ में एक कंप्यूटर का होना ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं। आजकल क्या होता है कि भाई डिवाइसों के अंदर छोटी छोटी आपको हर डिवाइस के अंदर जितने भी कार्ड वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको बायोस वगैरह EEPROM देखने के लिए मिल जाते हैं। उनको रीप्रोग्राम, DTH के कार्ड्स हैं कुछ, सभी प्रकार के जो डिश के कार्ड्स हैं उनके अंदर रिपेयरिंग होती है ना, तो उनको रिप्रोग्राम करने के लिए आपको इस तरीके का प्रोग्रामर भी लेना पड़ सकता है अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएं तो ये ऐसी को प्रोग्राम करता है। मैंने वीडियो बनाई है, उनको देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्या बायोस होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे आप रखेंगे तो बेहतर है। एक पीसीबी होल्डर भी होना ज़रूरी है। आजकल एसएमडी जो पीसीबी छोटी पीसीबी होती है, आजकल सभी में कार्ड वगैरह लगे आते हैं, उनको होल्ड करने के लिए होल्डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कई सारी ऐसे डिवाइस हैं जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना काम काफ़ी बार अधूरा रह जाता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं गाइड कर दूँ तो बेहतर है। तो इस तरीके का बोर्ड है जिसमें मैंने सीरीज नॉर्मल एम्पियर वाला रखा है। तो इसमें एक मैंने ये एम्पियर का मीटर रखा हुआ है यहाँ पे, वोल्ट एम्पियर मीटर। अच्छा, इसमें इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार हम कुछ हैवी जो टूल्स होते हैं उनको चेक करते हैं, तो इसमें मैं चेक करता हूँ तो कितना एम्पियर ले रहे हैं इसमें वो दिखा देता है। इसके कनेक्शन वगैरह समझाए मैं, वो जरूर देख लेना वीडियो, उस पर वीडियो। रूम टेम्परेचर का एक मीटर है जिसे रूम टेम्परेचर के साथ साथ मैं डिवाइस के टेम्परेचर को भी चेक करता हूँ, आगे नोब है इसकी। और ये होना तो बहुत जरूरी है। सीरीज बोर्ड होना जरूरी है। सीरीज बोर्ड में क्या होता है ना, काफ़ी बार कैसे डिवाइस होते हैं जिनके में शॉर्ट सर्किट होता है, उनको चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड भी होना जरूरी होता है। इस तरीके का सीरीज बोर्ड मैंने बना के रखा हुआ है। और साथ में ये छोटा छोटा सा मिनी एलसीडी रखा हुआ है। ये गाड़ी का जो बैक कैमरा होता है उसमें एलसीडी आता है ना, वही वाला एलसीडी है। इससे जो हम सेट टॉप बॉक्स वगैरह रिपेयर करते हैं उनको चेक करना होता है कोई स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैंने छोटी सी एलसीडी है, इतनी छोटी सी एलसीडी है वो रखी हुई है। बड़ी एलसीडी तो इसमें लगा नहीं सकता क्योंकि वो हैवी होती है थोड़ा सा, तो ये पूरा आपको इस कैमरे में पूरा दिख जाता है ना, इसलिए मैंने ये छोटी सी एलसीडी रखी हुई है। ये भी सस्ती है भाई, ये 1500 के आसपास की आ जाती है। तो ये चीज़ होना, छोटी छोटी चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी होती है जो आपके लिए आपके काम में आपको हेल्प बहुत मिलती है छोटे छोटे टूल्स के होने से। और कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यार जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स वगैरह आपके पास क्या क्या होने हैं। तो देखिए नॉर्मली जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है सभी वैल्यू की, और डायोड होना ज़रूरी है, लगभग जो डायोड्स में सभी बोर्ड में लगती है। और कुछ ऑडियो आईसी होना ज़रूरी है अगर होम थिएटर वगैरह या नॉर्मल एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं। और कुछ आईसी जो जो लेटेस्ट आईसी वो रखना ज़रूरी है। इंडक्शन अगर रिपेयर कर तो इंडक्शन के अंदर जो एजीबीटी लगता है वो होना ज़रूरी है। कुछ इन्वर्टर के मॉसफेट होना ज़रूरी है, या कुछ मॉसफेट आपके पास होने ज़रूरी है। काम कुछ भी आ सकता है आपके पास, इसलिए सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी सी दुकान खोल के बैठ रहे तो आपको नहीं पता कि कस्टमर अब क्या लेके आ रहा है, तो इस हिसाब से आपके पास
कुछ बेसिक बेसिक टूल्स के साथ साथ बेसिक बेसिक आपके पास कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर तो हर वैल्यू का होना चाहिए, क्योंकि ये होता ही है। नहीं है तो आपके पुराने सर्किट कलेक्ट कीजिए, उनमें से आप पुराने निकाल सकते हैं। ये भी आइडिया दे देता हूँ, वो भी काम सस्ते में बन जाएगा। तो लगभग लगभग ये आपका 30-40 हज़ार रुपये में पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। कम से कम 30-40 हज़ार में अच्छे ही टूल आपके पास मिलेंगे। अगर आप 10 हज़ार भी इन्वेस्ट करोगे, 10 हज़ार के अंदर भी सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझा दी है। माइक्रोस्कोप इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि देखो, अभी क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जितने भी सर्किट आ रहे हैं ना, ये छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो दिखते नहीं इजीली आंखों से। तो ये पोर्टेबल माइक्रोस्कोप आप रख सकते हैं, जिसमें सारे ट्रैक वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, जिनकी वैल्यू आप इजीली नहीं देख पा रहे क्योंकि नज़र कमज़ोर है, या ट्रैक को आप नहीं देख पा रहे, बहुत बारीक ट्रैक है, तो इससे आप देख सकते हैं। नॉर्मली देखिए, ये बहुत छोटा यहाँ पर ट्रैक है, तो इसमें देखिए कितना यहाँ पर इतना मोटा ट्रैक दिख रहा है। ये देखो कंपोनेंट्स, देखो यहाँ पर देखो, ये दिख रहे हैं। इससे क्या है ना, हेल्प मिलती है रिपेयरिंग में, जंपर वगैरह करने में या ट्रैक को देखने में, क्योंकि कहीं पे से ब्रेक होगा ना, वो इजीली आंखों से दिखता नहीं है। तो माइक्रोस्कोप से बहुत हेल्प मिलती है ट्रैक को फॉलो करने में, देखने में। तो ये सस्ता आ जाता है, 1500-1600 में आ जाता है। ये कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट हो जाता है, बड़ी स्क्रीन में दिख जाता है। तो ये नॉर्मली ये कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसको, देखिए इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। नीचे इसमें लाइट होती है, कैमरा है, तो सस्ते में पड़ जाता है। तो सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप कहाँ से लेंगे आप पूछेंगे, तो देखिए ये आप दिल्ली में गए ना, बहुत सारे सस्ते सस्ते टूल सही रेट में मिल जाते हैं। तो मेरे पास किसी डीलर का तो नंबर है नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा मार्केट में, देखना पड़ेगा। हर एक चीज़ अलग अलग जगह से मिलेगी, एक जगह से सारे टूल नहीं मिलते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते, ऑनलाइन में कॉस्टली मिलता है सामान, ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों के तक पहुंची है, तो आपको अच्छी भी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानकारी चाहते हैं स्टूडियो से रिलेटेड, क्योंकि मैं देखो, मैं पूरा स्क्रिप्ट तो बनाता नहीं हूँ कि मुझे अब क्या बोलना है, क्या यहाँ पर कैप्चर करना है। तो जितनी भी चीज़ें थी लगभग मैंने बता दी हैं। अगर अब यहाँ पर कुछ छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, उस चीज़ के बारे में मुझे बताइए। एसएमडी चलाना नहीं आता वो बताइए, ये इसके बारे में बताइए, इसके बारे किसी भी टूल के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मैं वीडियो बना के समझा दूंगा। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और प्यार से कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़ते रहेंगे तो मैं बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा, नई नई चीज़ें जो जो मुझे आती हैं वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।